दोस्तों, मिडल ईस्ट का सबसे पावरफुल देश ईरान है। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान और यूएसए अलायंस में खींचतान शुरू हो गई, जिससे यूएसए एंड अलायंस ने ईरान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और ट्रेड बंद कर दिया। तब से ईरान को पता लग गया कि यूएसए और उसके अलायंस से हमारी बन नहीं सकती है, तो उसने वेस्टर्न के दुश्मन रसिया से दोस्ती शुरू कर दी और चाइना भी धीरे धीरे ईरान के साथ हो गया। मिडल ईस्ट में इस्लामिक देशों का हेड बनने के लिए ईरान ने एक ट्रिक यूज करी, प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, जिसको पाकिस्तान ने किसी समय पर बनाया था भारत के खिलाफ। ईरान ने पाकिस्तान के K2 प्रोजेक्ट की तरह एक प्लान बनाया। K2 प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक नारा दिया था, ब्लीड इंडिया 1000 कट्स का, जिसमें कश्मीर और खालिस्तान में इंडिया को डिस्टेबलाइज करना था। वैसे ही ईरान ने भी किया, क्योंकि ईरान डायरेक्ट वार नहीं कर सकता इजराइल से, यूएसए से और नाटो से। इसलिए ईरान ने इजराइल के चारों तरफ एनिमी बनाने का प्लान बनाया। ईरान ने इजराइल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, सऊदी अरेबिया को रोकने के लिए और मिडल ईस्ट का हेजमोन बनने के लिए कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिए, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा पट्टी में हमास और यमन में हौदी शामिल है। उसी समय ईरान का साथ दिया कतर ने। कतर की न्यूज एजेंसी अल जजीरा, जो फेमस है पूरी दुनिया में इस्लाम को सपोर्ट करने के लिए, पूरी दुनिया में अल जजीरा ने कभी भी किसी भी टेररिस्ट अटैक को अपोज नहीं किया है और हमेशा उसको सपोर्ट किया। इसी तरह अल जजीरा के माध्यम से ईरान को मीडिया में तगड़ा सपोर्ट मिल गया और ईरान ने यूएसए और नाटो को रोकने के लिए रसिया और चाइना से वेपन्स इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हाइदी को वेपन्स और फंडिंग देना शुरू कर दिया। इस तरह से ईरान ने इजराइल के चारों तरफ एनिमी को तैयार कर दिया, जिसमें इजराइल के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनता है। मिडल ईस्ट में एक न्यूक्लियर कंट्री है इजराइल, जो यूएसए और उसके अलायंस का सपोर्टर है, जिससे यूएसए पूरे मिडल ईस्ट में अपनी चलाता है इजराइल के थ्रू, जिसको रसिया और चाइना कभी नहीं चाहते। रसिया और इजराइल कभी नहीं चाहते कि मिडल ईस्ट में केवल यूएसए राज करे, जिससे मिडल ईस्ट की सबसे मजबूत कंट्री ईरान को न्यूक्लियर कंट्री बनाने का प्लान बनाया। उसको सपोर्ट किया रसिया और चाइना ने, लेकिन इजराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने ईरान आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी की 2020 में हत्या कर दी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फाखरीजदान की हत्या कर दी और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, जो कई साल पीछे हो गया। लेकिन ईरान अभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसमें दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ वार में उलझे हुए हैं। आने वाले समय में यह वार कौन जीतता है कौन नहीं जीतता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।